नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे D2D के ऊपर। जो भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि D2D का फॉर्म कब आएगा, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि D2D का फॉर्म जो है वो आपका आ चुका है। JCCB की तरफ से D2D का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। इसको फॉर्म जो है वो आपका एग्जामिनेशन भी है, अब आपका शेड्यूल कर दिया गया है D2D का कि कब आपका एग्जामिनेशन होना है, कब। इस पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या इस बार आपका सिलेबस चेंज होगा D2D का, इसके बारे में भी आपको डिटेल बता दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। आगे बढ़ते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको 22 तारीख की डेट में रिलीज किया गया है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हैं D2D, इसका पूरा है। ठीक है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2023 के लिए। इसमें क्या होता है आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग रांची की तरफ से रिलीज किया गया है। ठीक है, 14/2/2023 के आलोक में जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में है यहाँ पे। इसमें क्या होता है D2D का मतलब क्या होता है आपको ये भी पता होगा सिंपली, कि जो भी स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ये एडमिशन होता है D2D के थ्रू। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा करके, ठीक है, बीटेक करना चाहते हैं, डिप्लोमा करके डिग्री करना चाहते हैं, बीटेक मतलब डिग्री, ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री लेने के लिए ये D2D का एग्जाम या इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री का एग्जाम देना पड़ता है उनको। ठीक है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में, तृतीय वर्ष, थर्ड सेमेस्टर और सेकंड ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे और वैसे स्टूडेंट जो स्थानीय हों, झारखंड के स्थानीय या स्थायी निवासी हैं, तो वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे डिटेल में पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे डिप्लोमा वालों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 3 साल या 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, और डिप्लोमा किए हैं या किसी भी ब्रांच से किए हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी ब्रांच से 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा बात कि आपका मार्क्स का अगर बात करें तो मार्क्स आपको कितना लाना है, मार्क्स पासिंग मिनिमम मार्क्स आपको कितना चाहिए, उसके बारे में अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व मतलब आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स गेन करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको गेन करना होगा अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर जो मार्कशीट होगा उसमें आपको 40% रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व के लिए 45% आपको लाना होगा, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें बीएससी वालों के लिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी किए हैं, ठीक है, और आपने अगर 12th में अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप था, 12th में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, और अगर आप बीएससी डिग्री कर चुके हैं, ठीक है, या अपेयरिंग में भी हैं, तो आपको जो मिनिमम 45% आपका जो अनरिजर्व के लिए मार्क्स होगा सेम डिप्लोमा की तरह। ठीक है, आप बीएससी डिग्री किए हैं, ठीक है, और आपने अगर 12th में मैथ सब्जेक्ट था आपका, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपको मिनिमम अनरिजर्व के लिए 45% चाहिए सेम एज डिप्लोमा, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% आपका चाहिए सेम। ठीक है, और जो स्टूडेंट वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुके हैं, डिप्लोमा इन वोकेशनल कोई कोर्स कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट अपेयरिंग में है, जो स्टूडेंट अपेयरिंग में है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अगर फाइनल ईयर में है तो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस एक कंडीशन क्या है कि आपको जो है कि आपका मार्क्स आ जाना चाहिए एडमिशन तक। ठीक है, साक्षात्कार की तिथि के पूर्व आपका उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना होगा। ठीक है, यानी आपका जो मार्कशीट है वो आपको एडमिशन तक में आ जाना चाहिए, चाहे आप प्रोविजनल मार्क्स होना चाहिए, आप पास कर जाने चाहिए, तो आप अपेयरिंग वाले फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, इस अपेयरिंग होते हुए भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, D2D को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी AICTE की तरफ से अगर कोई चेंजिंग किया जाएगा अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में, ठीक है, 2022 2023-24 के आलोक में कोई भी
संशोधन किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, उस टाइम आपको जेसीसीबी सूचित कर देगी। ठीक है। थर्ड नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थों शर्तों आरक्षण ऑनलाइन आवेदन के तरीके एवं आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख इस डेट में आपको नीचे में मिलेगा। ठीक है। जो परिषद की वेबसाइट में जो भी आपको पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए, तो वो आपका डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा जेसीसीबी के वेबसाइट पे। ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड में आप चलते हैं कि आप क्या क्या फॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपका पैसा लगेगा, कितना डेट है आपका फॉर्म भरने का, स्टार्टिंग डेट क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 25 फरवरी से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और आपका 20 मार्च तक आपका ये फॉर्म चलेगा। ठीक है। 20 मार्च तक आपको भर लेना है इस फॉर्म को। ठीक है। इसको आप डेट सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है। अब अगर एग्जामिनेशन कब होगा उसके बाद अगर करें सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 16 तारीख को होगा, यानी 16 अप्रैल को होगा। ये जो एग्जामिनेशन आपका है वो आपका इसलिए जल्दी ले रही है D2D का, क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर में है, तो उनका जो पिछले बार क्या हुआ था 2022 में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि डिप्लोमा का एग्ज़ाम और D2D का एग्ज़ाम एक एक दिन मतलब आसपास में ही लगातार ही हो गया था, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन किए थे। तो इस कारण से ये जो है आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ले लिया जा रहा है एग्ज़ाम। ठीक है। बस इसी कारण से और कुछ नहीं, ताकि आप आपका सेमेस्टर भी डिस्टर्ब ना हो उससे। ठीक है। बस ये आप जान लें। सेंटर जो होगा वो आपका रांची सेंटर पर होगा, आपका 16 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, ये पता चल गया। ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 4 दिन पहले आएगा। ठीक है। 16 को अगर एग्ज़ाम है तो वो आपको 4 दिन पहले 12 तारीख तक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देगा। ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन लेट भी हो, तो पर आपका 16 से एग्ज़ाम से पहले आपको रिलीज़ कर देगा। सेंटर कहाँ आएगा आपका, रांची आएगा। ठीक है। रांची। ठीक है। आपको ये पता चल गया। अब अगर बात करें परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, परीक्षा शुल्क का अगर बात करें तो सबसे पहला बात, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं या OBC में आते हैं, BC1 BC2 में आते हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट, सपोजली मेल, ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका मेल कैंडिडेट, जो भी मेल कैंडिडेट आप अगर जनरल EWS BC1 BC2 में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा 900 रुपया। ठीक है। 900 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बात, जो स्टूडेंट SC ST, ठीक है, ST ठीक है, SC ST या महिला कोई भी है, तो उस केस में आपको जो है लगेगा उस केस में आपका 450 रुपये आपको देना होगा। जो भी फीमेल है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से हैं, जो भी फीमेल हैं जनरल से हैं, EWS से, BC1 OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 BC2 SC ST से, तो आपका मिनिमम 450 रुपया ही लगेगा फॉर फीमेल कैंडिडेट। और जो भी स्टूडेंट PH कैटेगरी से हैं, ठीक है, दिव्यांगजन जो हैं, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, इसमें जो भी पेमेंट कर देंगे आप एक बार, तो वो नॉन रिफंडेबल होगा आपका। ठीक है। एग्जामिनेशन कैसे होगा आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका OMR होगा, OMR शीट पे आपका एग्ज़ाम होगा और वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है। ऑफलाइन मोड में होगा, आपको सेंटर दिया जाएगा और OMR शीट पे आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि इसमें अगर बात किया जाए, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका दोनों ही मीडियम में रहेगा, हिंदी/इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका MCQ मोड में होगा, आपको बस OMR शीट पे आपको जितना नंबर का जो आंसर होगा उसको आपको ऐसे गोल करना है, उसको डार्क करना है। ठीक है। अब जो भी अगर बात किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको इस वेबसाइट पे से मिलते रहेगा, और नहीं तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाए, जो भी अपडेट होगा D2D रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे प्रश्न पत्र वाला। ठीक है। सिंपली आपको पता चल गया। और अगर बात करें जाए कि सिलेबस का अगर बात करें, सबसे पहला बात कि सिलेबस क्या चेंज होगा। ठीक है। तो उस रिगार्डिंग में अगर बात करें सिलेबस का, तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका 2022 में जो सिलेबस रिलीज़ किया गया था ना, 2022 में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, समझिए सिलेबस में क्या है, फर्स्ट और एंड
सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके आपका क्वेश्चंस आएगा उसमें से, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपका क्वेश्चन आएगा, PCM से आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना पढ़ाई सही से करना है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।